दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। दोस्तों, याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है और ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइटन जो है वो किसका उपग्रह है, तो याद रखिएगा कि टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, फेफड़े का ऊपरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी भित्ति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूरा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उसके ऊपर जो एक आवरण होता है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय के ऊपर का आवरण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पेरिकार्डियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 जनवरी या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिनीमाता रोग का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। दोस्तों, याद रखिएगा कि पारे की अधिकता होने पर मिनी माता रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई इटाई या फिर आउच आउच रोग हो जाता है, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है और नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी या फिर ऑप्शन डी हुगली नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही नदी। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इसमें जो माही नदी है ये जो भारत में है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की जो कांगो नदी है या फिर जो जायरे नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और जो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है ये ध्यान रखिएगा कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन या फिर ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और इसमें आयोडीन की उपस्थिति होती है। अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गलकंड रोग, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने कक्षा, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी घूर्णन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घूर्णन। दोस्तों, आपको पता है कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता रहता है। तो अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता रहता है इसे परिभ्रमण या फिर घूर्णन कहा जाता है और जो सूर्य की ओर चक्कर लगाता है इसे परिक्रमण कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि उसके अक्ष पर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, याद रखिएगा कि बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, इसमें सबसे अधिक तितलियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बिहार में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है, इसी को हम महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है और ये कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात है, जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पद्म पुरस्कार, ऑप्शन बी एमी अवार्ड, ऑप्शन सी ग्रेमी अवार्ड या फिर ऑप्शन डी वेटली अवार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेटली अवार्ड। दोस्तों याद रखिएगा कि वेटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रेमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी केवल जंगल में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने हार्नबिल, ऑप्शन बी गुंजन, ऑप्शन सी फाख्ता या फिर ऑप्शन डी वसंत गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्नबिल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हार्नबिल पक्षी है ये केवल जंगल में मिलता है और एक उत्सव भी है हार्नबिल के नाम से, जिसे हम हार्नबिल उत्सव कहते हैं और ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी पीछे की ओर भी उड़ सकता है, तो याद रखिएगा गुंजन पक्षी जो है वो पीछे की ओर उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो के बीच संबंध है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल तथा कवक, ऑप्शन बी शैवाल तथा वृक्ष, ऑप्शन सी कवक तथा वृक्ष या फिर ऑप्शन डी जीवाणु तथा वृक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल तथा कवक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो शैवाल है ये स्वपोषी होते हैं और ये कवक के ऊपर लगे रहते हैं, यानी कि कवक नीचे रहता है और शैवाल ऊपर रहता है। शैवाल क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और कवक को देता है, और कवक क्या करता है इस शैवाल को आधार प्रदान करता है, यानी कि इसको रहने की जगह देता है। और इन दोनों को जो संबंध है इसी को लाइकेन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणेश्वर संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने संत रविदास, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों याद रखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस को ही दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? ऑप्शन आपके सामने मुख से, ऑप्शन बी उदर से, ऑप्शन सी छोटी आंत से या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदर से। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा मुख से प्रारंभ होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा उदर से यानी कि आमाशय से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन B12 की कमी होने पर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक पर्यटन स्थल है? ऑप्शन आपके सामने ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लघु हिमालय। दोस्तों अगर हम हिमालय को देखें तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, उसके नीचे मिलेगा आपको महान हिमालय, उसके नीचे मिलेगा आपको लघु हिमालय और सबसे नीचे मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय। तो ये जो लघु हिमालय है इसी में सबसे अधिक पर्यटन स्थल है, जैसे कि कुल्लू मनाली वगैरह जो है वो इसी लघु हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कालिदास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों याद रखिएगा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गर्मदलीय आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो भारत का शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कालिदास को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि देशबंधु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी डी सावरकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर। दोस्तों याद रखिएगा कि अभिनव भारत के संस्थापक जो थे वो बी.डी. सावरकर थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि द प्रॉब्लम ऑफ प्रूफ इस पुस्तक किसकी है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी भानु अथैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भानु अथैया। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की तरफ से सबसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड जो मिला था वो भानु अथैया को 1983 में मिला था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये सब पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? ऑप्शन आपके सामने 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 60 डेसिबल, ऑप्शन सी 80 डेसिबल या फिर ऑप्शन डी 95 डेसिबल। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।